क्या हो अगर छींक आते समय हम अपनी नाक और मुंह बंद कर लें? आखिर क्यों रतन श्री टाटा ने शादी नहीं की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना पुराना बैंक है? क्या आप जानते हैं कि हीरे और सोने से भी ज्यादा कीमती है वेल की उल्टी? अगर नहीं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक समय था जब घर के आंगन में गौरैया की चहचहाट गूंजा करती थी और आज बहुत दुख की बात है कि गौरैया विलुप्त हो रही प्रजातियों में शामिल हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौरैया की घटती आबादी के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार है? जी हाँ, अपने सही नेटवर्क के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मोबाइल टावर को लगभग हर इलाके में लगा रही है। इन मोबाइल टावरों से निकलने वाला रेडिएशन की वजह से जहाँ आमतौर पर 12 से 15 दिनों तक अंडे सेने के बाद गौरैया के बच्चे निकल आते हैं, वहीं अब 30 दिनों तक सेने के बावजूद भी इनका अंडा नहीं फूटता है। दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो भविष्य में हमारी पीढ़ी गौरैया नाम की एक पक्षी हुआ करती थी किताबों में पढ़ा करेगी। दोस्तों, आपने अपने एरिया में भीड़ भाड़ वाले इलाकों के बारे में तो पता होगा, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे शांत शहर के बारे में जानते हैं? दरअसल यह एक कमरा है जिसका नाम एनोसिक चैम्बर है। यह चैम्बर वाशिंगटन डीसी में माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर के अंदर है। इस कमरे के बारे में कहा जाता है कि यह कमरा इतना शांत है कि अगर आप इस कमरे में अपनी गर्दन भी घुमाते हैं तो आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। इसे धरती की सबसे शांत जगह कहा जाता है। इस कमरे के बंद होने के कुछ ही समय बाद दिल की धड़कन, फेफड़ों का फूलना, पिचकना, पेट की गड़गड़ाहट इतनी जोर से सुनाई देती है कि इंसान घबराने लगता है। अगर इस कमरे में कोई ज्यादा देर तक रुक जाए तो उसे अजीबोगरीब ख्याल भी सताने लगते हैं। दोस्तों, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे विश्वसनीय बैंक है। हम में से ज्यादातर लोगों का अकाउंट SBI में ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि SBI का इतिहास 216 साल पुराना है? साल 1806 में इस बैंक की स्थापना कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से हुई थी, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया। साल 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक साथ मिल गए, जिसके बाद यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। आजाद भारत में 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी घिसी-पिटी जिंदगी से निराश हो गए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको खुद को बस 12 महीने देने हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात हम नहीं कह रहे बल्कि एक स्टडी में सामने आई है। इन 12 महीने में अपने फालतू दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो और अपने इंटरेस्ट को ढूंढना शुरू कर दो। किसी एक स्किल्स में मास्टर हो जाओ, अपने इनकम के सोर्स बनाओ, जिम जाओ और खुद को फिट कर लो। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, आपकी जिंदगी केवल 12 महीने में सबसे बेहतर बन जाएगी। दोस्तों, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन नवल टाटा, जिन्हें दुनिया रतन टाटा जी के नाम से जानती है, उन्होंने बिजनेस की फील्ड में जो चाहा वो पाया, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां वो फेल साबित हुए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की शादी और उनके प्यार की। रतन टाटा ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि मुझे अपनी लाइफ में 4 बार प्यार हुआ था, लेकिन चारों बार हालात ऐसे बने कि किसी न किसी वजह से सिर पर सेहरा बांधते बांधते रह गया। रतन टाटा जी अपने पहले प्यार के बारे में बताते हैं कि जब वो अमेरिका में काम करते थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले लड़की को इंडिया नहीं भेजना चाहते थे। इसी वजह से लड़की की शादी कहीं और हो गई। व्हेल मछली को पानी का सबसे बड़ा जीव माना गया है। व्हेल का शरीर इतना विशाल होता है कि इस बड़े से बड़े पानी के जहाज को भी आसानी से पलट सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हेल की उल्टी किसी को भी अरबपति बना सकती है? आपको सुनने में यह बात अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि व्हेल की उल्टी को साइंटिफिक लैंग्वेज में एम्बरग्रिस कहा जाता है। व्हेल की उल्टी यानी एम्बरग्रिस का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। एम्बरग्रिस से बने परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है। कई देशों में एम्बरग्रिस से सुगंधित धूप और अगरबत्ती भी बनाई जाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसका इस्तेमाल कई दवाइयों में किया जाता है। इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत काफी ज्यादा है।
दोस्तों हमारे यहाँ भारत में नदियों में सिक्के फेंकने की परंपरा है जो कि सदियों से चली आ रही है। आपने भी लोगों को नदियों में कॉइंस फेंकते हुए जरूर देखा होगा। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे अंधविश्वास समझा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल दोस्तों पुराने समय में नदियां ही पानी का एकमात्र स्रोत हुआ करती थी। उस वक्त नहाने, पशुओं को धोने और कपड़े धोने जैसे अनेक कामों के लिए नदियों का पानी ही इस्तेमाल में लाया जाता था। उस वक्त पानी को शुद्ध करने के लिए कोई प्यूरिफायर नहीं होता था। इसकी वजह से पानी दूषित हो जाया करता था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि तांबे को एक शुद्ध धातु माना जाता है। तांबा पानी में मौजूद गंदगी को दूर करने का काम करता है। इसलिए पहले के समय में जब लोग नदी के किनारे से गुजरते थे तो नदी को साफ करने के उद्देश्य से उसमें तांबे का सिक्का फेंक देते थे। दोस्तों यह परंपरा तभी से यूं ही चली आ रही है। आज तांबे का सिक्का तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बिना इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन को जाने सिक्कों को पानी में फेंकते रहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं तो आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि सब कुछ, लेकिन यकीनन आप गलत है। क्या आपको पता है कि आपके घर में मौजूद धूल के 50% कण आपकी त्वचा के ही होते हैं? जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, ये हकीकत है। हमारी त्वचा से हर मिनट 30,000 कोशिकाएं झड़ रही होती हैं, जो कि जाकर हवा में मिल जाती हैं। इतनी तेजी से कोशिका झड़ने की वजह से प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी लगभग 35 किलो त्वचा को खो देता है। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग सुबह बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यह एक डिसऑर्डर है जिसे डिसआइनिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति को सुबह उठने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या इस डिसऑर्डर से प्रभावित है। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग पब्लिक प्लेस में छींक आने पर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। एक बार एक आदमी अपनी लगातार आ रही छींक से परेशान हो गया, जिसके बाद छींक आने पर उसने अपनी नाक पकड़ ली और मुंह बंद कर लिया। ये जानकर आपका दिल दहल जाएगा कि छींक उस व्यक्ति के गले में छेद करते हुए बाहर निकल गई। इस घटना के बाद व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ वह 2 सप्ताह तक भर्ती रहा। तो दोस्तों शायद अब आप समझ गए होंगे कि छींक रोकना कितना खतरनाक हो सकता है। खैर हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आगे से अगर आपको कभी भी छींक आए तो अपना पूरा मुंह फाड़कर यानी खोलकर बिना किसी संकोच के छींक लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा इस कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।